हमें पता है कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल जो वहां सस्टेन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है ये स्मॉल एक्सटेंट तक, ये जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है ये काफी कम है। और ये जो लिक्विड में गैसेस डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया। इस एक्सपेरिमेंट को देखो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ है सॉल्यूशन, यहाँ है गैसेस पार्टिकल्स। जैसे ही इस पिस्टन के वेट को हम बढ़ाएंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में है वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा। जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो यहां सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया है फर्स्ट हेनरी ने। तो हेनरी ने एक लॉ दिया है कि कितना पार्टिकल्स यहां डिसॉल्व होगा सॉल्यूट में, वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया। तो बच्चों हमने देखा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप देखो, इसमें लिखा है सॉल्युबिलिटी है 0.01 और इस समय प्रेशर है 4 टोर। और हमें कहा गया है कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी अगर प्रेशर को 8 टोर, यानी कि प्रेशर अगर डबल होगा तो क्या सॉल्युबिलिटी डबल होगा ना क्या होगा। देखो बच्चों, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, यानी कि S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 एंड S2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2। ठीक है बच्चों, S1 by S2 P1 by P2 का जो रेशियो होगा वो होगा सिमिलर। यहां S1 है 0.01, सॉल्युबिलिटी ऑफ S2 हमें निकालना है, P1 है 4 और ये है 8। कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.01 इंटू 8 और हमें S2 मिल रहा है यहाँ पे 8 by 4 2, यानी कि 0.02। इस न्यूमेरिकल को देखो बच्चों, यहाँ जो प्रेशर था वो 4 और इंक्रीज किया गया था 8, 4 को बनाया 8 यानी कि इंटू 2। और अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं तो S1 बन गया है S1 0.01 और S2 सॉल्युबिलिटी इस प्रेशर में हमने देखा 0.02। तो ये है 0.01 और ये है 0.2, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ा है। तो जितनी प्रेशर इंक्रीज हुई है उतनी ही सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट हेनरी ने ऑब्जर्व किया, इसलिए प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड का जो लॉ है वो हेनरीज लॉ हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का जो लॉस है कहते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। तो हेनरीज ने कहा है कि प्रेशर आप जितना ही देंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी एक गैस का होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो ये जो प्रेशर प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी है, इस सॉल्युबिलिटी को हेनरीज ने कंसीडर किया मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे तो हमें मिलेगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH का मतलब है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और बच्चों ये मोल फ्रैक्शन जो है ये है यूनिटलेस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये मोल कैंसिल। मोल फ्रैक्शन जो है यूनिटलेस है, तो ये है यूनिटलेस। तो KH की जो यूनिट होगी वो होगा प्रेशर का बराबर, यानी कि SI यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज सिमिलर, मतलब बराबर होगा प्रेशर का बराबर,
यानी कि इसका यूनिट है टॉर और किलो बार, बार जो कि प्रेशर का यूनिट है। तो ऐसा यूनिट ऑफ केएच इज टॉर और किलो बार। केएच इज इक्वल टू हेनरी लो कांस्टेंट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन को देखेंगे तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH। यानी कि अगर KH की वैल्यू अधिक होगी तो मोल फ्रैक्शन होगा कम, यानी सॉल्युबिलिटी होगा कम। अगर हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम होगी तो हम कहेंगे कि उसका मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी अधिक है। तो हेनरी लो कांस्टेंट की पहली बात यह है कि KH की जो वैल्यू है वो सॉल्युबिलिटी के साथ में इनवर्स रिलेशन है। जितना ही मोल फ्रैक्शन जितना ही हेनरी लो कांस्टेंट ज़्यादा होगी उतना ही मोल फ्रैक्शन होगा कम। यानी कि हेनरी लो कांस्टेंट अगर ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होगी। और नंबर टू को मैंने बनाया 1। यहाँ देखो बच्चों, यूनिट्स ऑफ हेनरी लो कांस्टेंट इज टॉर और किलो बार। जो KH यानी हेनरी लो कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है प्रेशर के बराबर, दैट इज टॉर या किलो बार। उसका रीजन क्या है बच्चों, मैंने दिया है इक्वल टू KH XP। मोल फ्रैक्शन तो है यूनिटलेस, तो प्रेशर और हेनरी लो कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो बराबर होगी, इसीलिए हेनरी लो कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है टॉर और किलो बार। और दूसरी बात ये है बच्चों कि हेनरी लो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हर गैसेस के लिए अलग है। हाइड्रोजन के लिए बच्चों देखो, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो फॉर डिफरेंट गैसेस हेनरी लो कांस्टेंट अलग होगी। नंबर थर्ड पॉइंट जो हेनरी लो कांस्टेंट की हमें ये जाननी जरूरी है कि जैसे ही टेम्परेचर, ये देखो बच्चों, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रही है जो KH की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे KH की वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही KH की वैल्यू इंक्रीज होगा हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है बच्चों, तो हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो अगर प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट होगा। तो ये जो स्लोप है, इस स्लोप इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करती है हेनरी लॉ कांस्टेंट। कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन हमें कहाँ का डेली लाइफ में देखने को मिलता है। तो बच्चों पहला जो है वो है सोडा वाटर, और हमने थम्स अप ये है कि आज कुछ तूफानी करेंगे। ठीक है, ये डायलॉग हमने सुने हैं। तो ये जो थम्स अप है या पेप्सी है जो भी है, इसमें जो उबाल आता है, जो इसमें बाबलिंग आता है, वो क्या है बच्चों, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने हाई प्रेशर से वहां पे ठूस के रख दिया। तो ये है इसका पहला एप्लीकेशन। नंबर 2 एप्लीकेशन है हमारे सिस्टम में जो लंग्स है। लंग्स का काम ये है कि जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होके हमें मिल जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का काम ये है कि बच्चों इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो हमारे टिश्यू पे है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन को टिश्यू जो है यूज करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजॉल्व हो रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में विथ हाई प्रेशर से डिजॉल्व हो रही है। ऑक्सीजन जो डिजॉल्व हो रही है हमारे बॉडी पे, हमारे सिस्टम पे, ये भी हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन है। तो बच्चों नंबर 3 एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, हाई माउंटेन जब क्लाइंब करते हैं उस समय जो ऑक्सीजन की जो प्रेशर है ग्राउंड से कंपेयर हाइट में कम रहती है, उसके वजह से ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजॉल्व कम होगी। तो इसके कारण क्लाइंबर है जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं बच्चों, वे एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उसे हम कहते हैं एनोक्सिया। उस बीमारी में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी हमारे ब्लड में,
तो सोचने की जो क्षमता है हेनरीज लॉ की, तो बच्चों हेनरीज लॉ हमने देखा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, लेकिन ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है जब प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, और टेम्परेचर लो भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो गैसेस की बात यहाँ हो रही है वो गैस सॉल्वेंट के साथ में यानी लिक्विड के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ना कि वो डिसोसिएशन भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये सब केसेस है, ये सब लिमिटेशन है हेनरीज लॉ की।